अभी हम यज्ञ के ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के अर्थों पर कुछ चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पहले भी भूमिका रूप में बताया था कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना हमारे मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। तो हर यज्ञ के पहले, चाहे दैनिक यज्ञ हो चाहे बड़ा यज्ञ हो, सब यज्ञों से पहले हम 8 मंत्रों का पाठ करते हैं। तो उनके अर्थों को हम संक्षेप में देखेंगे। सबसे पहले मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। पहले इस मंत्र के पदों को तोड़ लेते हैं और उनको एक क्रम में लगा लेते हैं, जिसे हम संस्कृत में अन्वय कहते हैं। आपको पता है, श्लोकों में, मंत्रों में, संस्कृत भाषा में एक विशेषता है कि शब्दों को हम ये नहीं कि क्रमशः ही लगाएंगे। जैसा सेंटेंस या वाक्य बनाना तो उसी क्रम से नहीं, आगे पीछे भी आ जाते हैं और मंत्र के अर्थ को प्रदान करते हैं। तो उन शब्दों को हम जब अच्छी तरह से क्रम पूर्वक लगा लेते हैं तो अच्छी तरह मंत्र के अर्थ को हम समझ सकते हैं, शब्दों को समझ सकते हैं। तो इस मंत्र में जैसे है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, इसमें ये सवितर दुरितानि, इसमें 2 पद मिले हुए हैं, सवितः दुरितानि परासुव, पर आसुव, और फिर यद भद्रम तन्न, तन्न में तत् और न आसुव। तो ये इनको जब हम तोड़ते हैं, इन शब्दों को हमने देखा, अब इनका क्रम बार से हम इनको लगा लेंगे। सवितः, सबसे पहले वैसे तो मंत्र में विश्वानि देव आ रहा है, पर उसके क्रम के अनुसार सवितः, सवितः उसका ईश्वर का संबोधन है। संबोधन को हम पहले लेंगे, सवितः देव, सविता देव, विश्वानि दुरितानि परासुव। जो थोड़ी भी संस्कृत जानते हैं, विश्वानि मतलब नपुंसक लिंग का प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, नपुंसक लिंग शब्द है, विश्व शब्द। इसी तरह दुरितानि, दुरितानि मतलब दुरित, दुरित जो दुर्गुण है उनके लिए दुरित शब्द आया। तो उसी दुरितानि विश्वानि, उसी का विशेषण है दुरितानि का, वो सभी दुरित। परासुव आ गया, सवितः देव विश्वानि दुरितानि परासुव। यत, यत, यत शब्द हमने करा हुआ है, जो संस्कृत पढ़ते हैं, यत का ही संधि से यत बन गया। यत भद्रम तन्न तत् नः आसुव, और संधि से उसकी विसर्ग हट गई थी तो तत् नः, तो इसका क्या बना, से सवितः देव। सवितः मतलब सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मांड के उत्पत्ति करता और सभी भौतिक और आध्यात्मिक धनों के स्वामी, उसको भी सविता बोलते हैं। और प्रेरक, सबको अच्छे कार्यों की प्रेरणा देने वाला। तो उस परमात्मा का विशेषण, उसका संबोधन, ये सारे संसार को उत्पत्ति करता, सभी भौतिक और आध्यात्मिक धनों के, सभी प्रकार के जो धन है उनके स्वामी तो ईश्वर ही है, वही प्रदान करते हैं। और ये अच्छे कार्यों के प्रेरक, परमात्मा हमेशा ही अच्छी प्रेरणा ही देते हैं, अच्छे कार्यों के करने के लिए उत्साह इत्यादि प्रदान करते हैं। तो सविता प्रेरक प्रभु देव, हे दिव्य गुणों से युक्त और प्रकाश से युक्त शुद्ध स्वरूप परमात्मा देव, हे सविता देव। विश्वानि दुरितानि, हमारे जितने भी दुरित है, बुरी आदतें हैं, बुरी इच्छाएं हैं, बुरे कार्य हैं, बुरी भावनाएं हैं, बुरी वासनाएं हैं, बुरे विचार हैं, सभी इसमें आ जाएंगे। दुर मतलब बुरे के लिए आता है, दुरित, दुरित बुरे के लिए आ गया, और दुरितानि जहाँ भी दो लग जाएगा वो दुष्ट और बुरे को प्रकट करता है। तो दुरितानि जितने भी बुरी आदतें, बुरी वासनाएं, ये सारी जो हैं, विश्वानि मतलब विश्व, विश्व जैसे सारे संसार के लिए आता है, तो विश्व मतलब सारा, सारे को भी, सभी प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, बुरे स्वभाव, ये सब
पर आशुभ, पर मतलब दूर, आशुभ हमसे दूर कर दीजिए, ले लीजिए हमसे, हमको दूर कर दीजिए, दूर करने में हमारी सहायता करें। यत् भद्रम, यत् मतलब जो, यत् का मतलब जो होता है, यत् भद्रम मतलब भद्र कल्याणकारक है, जो हमारे लिए हितकर है, हमारे लिए कल्याणकारक है। तत् नः, जो, यत् और तत् इकट्ठा आता है, जो है वह, तत् मतलब वह, नः, नः होता है हम सबको, हम अस्मत् शब्द का है, वो हमको अशुभ प्राप्त कराइए, हमको प्राप्त हो, उसको प्राप्त दूर करने में, बुरे गुणों को, दुर्गुणों को दूर करने में सहायता कीजिए, और जो अच्छे गुण है वो हमें प्रदान करने में भी हमें सहायता प्रदान करें। तो इस प्रकार इसका क्या भावार्थ हुआ, जो भी हमने शब्द किए कि हे सविता देव परमात्मा, हे सब सारे संसार के रचयिता, सबको शुभ कार्यों की प्रेरणा प्रदान करने वाले, भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों के स्वामी, आप शुद्ध पवित्र हैं, आप सर्वोच्च सत्ता हैं, तो आप भी हम सब अपने बच्चों को, अपनी संतान को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं, और हम पर ऐसी कृपा करें, हम ऐसी प्रेरणा और सहायता प्रदान करें कि हम अपने सारे दुर्व्यसनों को, मतलब व्यसन जो होते हैं आदतें, जिनका हमें एडिक्ट हो गए होते हैं, उनको व्यसन बोलते हैं, और जो हमारे दुर्विचार हैं, बुरी इच्छाएं हैं और कुभावनाएं हैं, बुरे स्वभाव हैं, उन सबको आप दूर कर दीजिए। और इसके साथ ही जो इन सब से हमें कष्ट और दुख प्राप्त होगा, तो स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा, जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उनको भी दूर कर दीजिए, और इसके विपरीत जो अच्छे गुण, स्वभाव और आदतें हैं वो हमें प्रदान कीजिए, और सुख और सुखकारी वस्तुएं और पदार्थ भी हमें प्रदान करने में सहायता प्रदान कीजिए। तो यहाँ जब हम देखते हैं दूर का, जैसे मैंने अर्थ बताया, जितने भी दूर से आरंभ होने वाली चीजें हैं वो दुष्ट को प्रेरित करती, प्रकट करती हैं। तो ये सब बुरे, हमारे बुरे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्विचार, बुरा स्वभाव, प्रारब्ध, ये सब हमसे दूर हो, बुरी चीजें दूर हो। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि विश्वानी दुरितानी, दुरितानी को बहुवचन में लिया और सभी दुरित दूर हो, और यद भद्रम, और जो भद्र है वो प्राप्त हो। तो यहाँ पर बहुवचन में क्यों आया और भद्र एक वचन में क्यों आया, तो इसकी व्याख्या जो विद्वान लोगों ने बताया, और जो हमारे अनुभव में भी आता है, हम सब देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में एक भी दुर्गुण होता है तो अपने साथ दूसरे दुर्गुणों को भी ले आता है। तो एक व्यक्ति को आदत है मांस करने की, तो शराब की भी पड़ जाएगी, सिगरेट पीने की है तो उसके साथ वैसे साथी मिलेंगे, वैसे ही आकर्षण होता है, एक दुर्गुण के साथ दूसरा दुर्गुण स्वभावता ही आ जाता है। उसके पास वैसे ही व्यक्ति भी आते हैं और उनके साथ मिलकर भी दुर्गुण आते जाते हैं, और एक स्वभाव से भी, प्रकृति के रूप में भी, जो हमारे अगर एक दोष होता है तो उसके साथ दूसरे दोष भी जुड़ जाते हैं। इसी तरह एक अच्छाई होती है तो उसके साथ दूसरी अच्छाइयाँ भी जुड़ जाती है। तो इसलिए हमें एक भी अगर हमारे में बुराई आ गई तो हमारी सारी अच्छाइयों को जो है दबा देगी। हम देखते हैं कोई भी मनुष्य कितना भी अच्छा होता है, पर उसमें एक भी दुर्गुण होता है तो हम उसी पर ही नजर रखते हैं कि इसमें ये बुराई है, ये बुराई है, सब अच्छाइयों को पीछा छोड़ देते हैं। तो एक दुर्गुण भी हमारी अच्छाइयों को दबाने में, वो करने में पर्याप्त होता है। तो इसलिए प्रार्थना की कि हमारे में कोई भी दुर्गुण ना रहे, सभी दुर्गुण दूर हो जाए, सभी नष्ट हो। और आगे का यद भद्रम, और जो भद्र एक हो, तो इसी तरह जब हम करते हैं कोई भी एक भी भद्र आएगा, एक भी अच्छा गुण आता है तो उसके साथ दूसरी अच्छाइयाँ भी आने लगती हैं। एक अच्छाई दूसरी अच्छाई को करने, आपने एक कथा भी सुनी होगी, एक व्यक्ति ने किसी सत्संग में जाकर एक व्रत लिया कि मैं सत्य ही बोलूंगा। वो चोर था, वो जब उसने सत्य बोलने का व्रत लिया तो फंस गया। जब राजा के यहाँ चोरी करने गया तो पकड़ा गया। पूछा
तो कहा कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो ये तो हो नहीं सकता, चोर कभी ऐसे बोलेगा कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो उसकी वजह से वो छूट गया और उसको और भी अच्छाइयाँ जो उसके जीवन में आने लगी और उसकी चोरी भी छूट गई। तो एक अच्छाई आने से, मैंने बहुत संक्षेप में बताई। तो एक जब हम अच्छाई को, एक व्रत को, अच्छे व्रत को ग्रहण कर लेते हैं, धारण करते हैं, तो उससे दूसरे भी अपने आप आकृष्ट होकर आने लगते हैं, हमारी ओर बढ़ने लगते हैं। तो इस मंत्र में जो ईश्वर के गुण बताए, जो अगर ईश्वर से हमारे मित्रता, ईश्वर की हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी होगी। हम ईश्वर की तरह ही वो दिव्य हैं, देव हैं, तो हमें भी ईश्वर के समान ही दिव्य गुणों को धारण करें। वो न्यायकारी हैं तो हम भी न्याय करें। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, किसी से पक्षपात नहीं करते, तो हम भी उसी तरह से ही बने। वो पक्षपात जिस तरह से न्याय करते हैं, हम भी न्याय करें, अन्याय ना करें। तो इस प्रकार अगर हम उसका मित्र बनना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं चलना होगा, उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इसी तरह हम जैसे ईश्वर रचना करते हैं सारे ब्रह्मांड की, तो हमें भी रचनात्मक कार्य करने होंगे, क्रियात्मक कार्य करने होंगे, ध्वंसात्मक कार्य नहीं करने, जिससे समाज की अच्छी रचना हो, परिवार की हो। ये नहीं कि हम विघटनकारी कार्य करते रहें, जिससे परिवार में भी जो है लड़ाइयाँ झगड़े हों, परिवार टूटे, ऐसे कार्य नहीं करने। समाज जिसमें एक हो, दृढ़ता बने, तो उस प्रकार के हम कार्य करें। निर्माता बने, जैसे परमात्मा निर्माण करने वाला है, तो हम भी मानसिक रूप से निर्माता बने, किसी को अच्छा ज्ञान प्रदान करें जिससे उसके जीवन का निर्माण हो, अच्छे कार्यों का आविष्कार करें, अच्छे कार्य उत्पादन करें। तो इस प्रकार से ईश्वर प्रेरणा देने वाले हैं, सविता हैं, तो हम उससे अच्छी प्रेरणाएं ग्रहण करें, उनसे जुड़े, ईश्वर से उपासना करते हुए उनके साथ अपना तारतम्य जोड़कर उनसे अच्छी प्रेरणाएं ग्रहण करें और दूसरे लोगों को भी अच्छी प्रेरणाएं प्रदान करें ईश्वर की तरह, कि जैसे वो प्रेरणा देते हैं। हम भी अपने साथियों को जो हमारे संपर्क में आते हैं, और जितना हो सकता है हम समाज में अच्छी प्रेरणाएं प्रदान करें। और इन दोषों को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा। हम ऐसे सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करते जाए, ईश्वर हमारे दोषों को दूर कर दिए, सभी दुखों को दूर कर दीजिए, तो क्या संभव है? ऐसे ईश्वर हमें प्रेरणा तो देंगे, हमें उनका संबल ले लेंगे। एक बड़ी सर्वोच्च सत्ता जो सविता है, जो देव हैं, जो अच्छे प्रेरक हैं, वो मेरे साथ हैं। जब हम उस भावना को लेंगे अपने साथ में, तो परंतु उसके साथ हमें प्रयास तो करना होगा। उस प्रयास के लिए हमें क्या करना है, आत्मनिरीक्षण। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर में गंदगी कहाँ है, तब तक हम उसको साफ नहीं कर सकते। तो जब हमें किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, हमने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने गुस्सा करवाया तो मैंने कर दिया, उसने ऐसी बात ही ऐसे की कि गुस्सा करना था, तब तक हमारा गुस्सा नहीं छूटने वाला। जब हम ये समझेंगे दूसरे ने कहा, वो तो उसका स्वभाव है, मैं ही ना करूं, मैंने भी किया है, मैं अपने त्रुटि को, अपने दोष को रियलाइज करूंगी, तभी तो हो पाएगा। तो इसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा कि मेरे जीवन में क्या क्या बुराइयां, क्रोध है कहाँ पर, मैं ईर्ष्या करती हूँ, किसी से पक्षपात करती हूँ, अन्याय करता हूँ। तो इस प्रकार के दोषों को देखते, छोटे छोटे दोषों को जब हम निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक हमारे दोष दूर नहीं हो सकते। हम अपने स्वस्थ मन से शांत होकर रोज ही निरीक्षण करना है और फिर संकल्प लेना होता है कि हाँ, मेरे में ये दोष है। तो अब मैं संकल्प लेता हूँ और दृढ़ता से ईश्वर के आगे प्रार्थना करके कि मेरे को भी महान पुरुषों की तरह अपने जीवन से इन बुराइयों को हटाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमेशा जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा। जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे, आत्मनिरीक्षण तो कर लिया मेरे में ये बुराई है, पर हम भूल गए करने के बाद। तो इसके लिए हमें जागरूक रहना है हर पल हर क्षण कि अब मैंने क्या किया, मैं किसी को कुछ कहने लगा हूँ, ये गलत तो नहीं कह रहा, कुछ करने लगा हूँ, किसी को कष्टपूर्ण शब्द तो नहीं कह दिए, ये कार्य कर रहा हूँ, इससे दूसरे को कष्ट तो नहीं होगा। और जो भी अब मैंने एक व्रत लिया था, तो उस व्रत का मेरे को अनुसरण करना है, उसका पालन करना है। तो इस प्रकार जब हम बार बार जागरूक रहेंगे, तभी हमारे आत्मनिरीक्षण का भी लाभ होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में
आजकल तो सुविधा है, कुछ कुछ समय का 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का हम अलार्म लगा सकते हैं, तो हमें याद आ जाएगा किस लिए अलार्म लगाया। इसलिए लगाया था कि मैंने को अपने दोष देखने हैं, मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, तो मेरे को उसको सुधारना है। जो भी आप दोषों में किसी एक दोष को पकड़ लीजिए पहले, जैसे गुस्से का, झूठ बोलने का, बड़ों के आगे उनके अपमान का, उनको इग्नोर करने का, इस प्रकार के अगर हमारे दोष हैं तो एक भी दोष को हम पकड़ लें और फिर धीरे धीरे उन दोषों को दूर करने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इस दोष से मेरे को आज बचना है, उसको याद करने के लिए बार बार जब हम अलार्म लगा लेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि किस लिए हमने ये अलार्म लगाया था, तो उससे हमें याद आ जाएगा और हम उस दोष से बच पाएंगे। तो हमें अगर हमारे देश के सभी बड़े बड़े पदों के लोग भी इन बातों को समझें तो समाज का, देश का तो एकदम उद्धार होगा। उनको तो छोड़ दे, हम अगर अपने सचमुच अपने जीवन को उच्च बनाना चाहते हैं तो विश्वानि दुरितानि, सभी दुरितों को परासुभ परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हमें दूर करें। जो परमात्मा सर्व प्रेरक है, सब सृष्टि के बनाने वाले रचयिता है, हम भी उसी प्रकार के बनते हुए बने और जो भी भद्र है वो सब उनको ग्रहण करने के लिए कोशिश करें। रोज सोचें कि हमने ये कोई एक नया गुण धारण करना है, उस धारण करने के लिए उसके लिए भी जब अलार्म लगाएंगे तो उस गुण को भी याद रखें और उस दोष को भी याद रखें, दोष को दूर करें और गुण को धारण करने के लिए तत्पर रहें। तो इस प्रकार इस मंत्र का पाठ करना हमारे लिए सार्थक होगा।